बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 9 के आउटपुट फाइंड करने वाले जो है वो कुछ क्वेश्चन, और आज की बेटा इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा फाइंडिंग द एरर्स। ये भी चैप्टर नंबर 9 जिसकी बेटा उस दिन हमने आउटपुट फाइंड की थी, आज हम उसके एरर फाइंड करेंगे। हमें कुछ पीस ऑफ कोड दिया होगा, हमारे पास कुछ कोड दिया होगा, कुछ प्रोग्राम या कुछ प्रॉब्लम्स दी होंगी और हमें ये कहा जाएगा इन प्रॉब्लम में से हमने क्या करना है, एरर फाइंड करने हैं। तो बेटा ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो मैंने आपको बताया था शॉर्ट क्वेश्चन के बेटा हमारे पास 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के अंदर ये चैप्टर 9 से चैप्टर 12 तक बेटा एरर वाले क्वेश्चन भी आते हैं पेपर के अंदर। इसमें बेटा पहला प्रॉब्लम हमारे पास है इंट ABCD। अच्छा बेटा एक चीज़ याद रखें, सी लैंग्वेज के अंदर जब भी हमने कोई कोड लिखना है तो हमने ये याद रखना है कि हर स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन आना चाहिए। ये होता है बेटा डॉट, उसके बाद कॉमा, इसको हम बोलते हैं सेमी कॉलन। क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन। तो हर स्टेटमेंट के बाद एक सेमी कॉलन ज़रूर लगना है। जो भी स्टेटमेंट आपके पास हो सी लैंग्वेज में उसके बाद सेमी कॉलन ज़रूर लगता है, ठीक है। तो आप बेटा यहाँ पे देखें इंट, ये डाटा टाइप है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। A, B, C, D, इसका मतलब एक जगह पे हम एक से ज़्यादा वैल्यू लिख सकते हैं उनके दरमियान में कॉमा डाल के, ठीक है। तो ये भी ठीक है आपके पास, यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है और लास्ट पे हमने सेमी कॉलन भी लगाया है। इसका मतलब फर्स्ट लाइन जो है वो ठीक है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। सेकंड वाली लाइन को अगर देखें CHAR, चार, ये बेटा चार जो है ये हमारे पास एक करैक्टर है। करैक्टर के लिए इसको हम जो है ना यहाँ पे यूज़ करते हैं। ये भी एक डाटा टाइप है, जैसे इंट है INT, ये इंटीजर की डाटा टाइप है, तो ये करैक्टर की डाटा टाइप है। उसके बाद हमने करैक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसका नाम रखा ग्रेड और उसके बाद भी सेमीकोलन लगा दिया। ये भी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है, इसके अंदर भी कोई एरर नहीं है। उसके बाद बेटा जो A है, A हमने यहाँ पे एक डाटा वेरिएबल जो है, यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया था A के अंदर हमने बेटा क्या लिखवा दिया 10 और सेमीकोलन लगा दिया। इस वाली स्टेटमेंट के अंदर भी कोई एरर नहीं है, ये भी ठीक है और ये वाली भी ठीक है। उसके बाद बेटा B के अंदर हमने क्या लिखवाया है 20, सेमीकोलन लगाया है, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारे पास ठीक नहीं है, इसके अंदर एरर है। इसके अंदर बेटा क्या एरर है, देखें B के अंदर हमने 20 लिखवाया है, लेकिन हमने इसको 20 को लिखा है डबल कोट्स के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर बेटा हमने इसको लिखा है, जबकि बेटा ये डबल कोटेशन के अंदर इंटीजर नहीं आता। इंटीजर वैल्यूज़ विदाउट कोटेशंस आती हैं, ठीक है। जैसे ये 10 है तो हमने यहाँ पे ये जो डबल कोटेशन है बेटा ये नहीं आएगा, ये यहाँ पे गलती है। इस स्टेटमेंट की बजाय यहाँ पे ये स्टेटमेंट आनी थी B = 20 और सेमीकोलन, ये वाली ठीक होनी थी। इसके अंदर बेटा क्या है, डबल क्वार्ट्स की गलती है, एक एरर। नंबर 2 बेटा नेक्स्ट लाइन के अंदर ये देखें C हमारे पास इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर हमने इंटीजर ही रखा 30, कोई एरर नहीं है, लेकिन बेटा इसके लास्ट पे सेमीकोलन होना चाहिए था, वो नहीं लगाया, तो ये भी इसके अंदर क्या आ गई है, गलती। यानी इस लाइन में बेटा लास्ट पे क्या होना चाहिए था, सेमीकोलन। जब सेमीकोलन लगाते तो फिर ये क्या हो जाना था, ठीक। तो इसका मतलब इसमें भी एक एरर है। उसके बाद बेटा आगे ग्रेड के अंदर हमने क्या रख दिया A। अब A हमारे पास एक करैक्टर है, हमने ग्रेड क्योंकि करैक्टर टाइप का वेरिएबल था ना, उसकी हमने टाइप रखी थी डाटा टाइप करैक्टर, और बेटा उसके अंदर हमने A रखाया। A वाकई करैक्टर है, लेकिन बेटा जब भी किसी करैक्टर को वैल्यू असाइन करते हैं ABCD कोई भी वैल्यू, तो उसको हमेशा सिंगल क्वार्ट्स के अंदर लिखते हैं। इसको बेटा किसके अंदर लिखना है, सिंगल क्वार्ट्स के अंदर। तो इसके अंदर भी गलती है। अगर हम इस A की जगह इस तरह से लिखते बेटा और बाद में ये सेमीकोलन तो लगा हुआ है, सिर्फ ये सिंगल क्वार्ट्स ना होने की वजह से इसमें भी बेटा क्या है, हमारे पास एरर है। तो इसके अंदर कितने एरर हैं, एक एरर है बेटा इस वाली लाइन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाली लाइन में बेटा हमारे पास एरर है डबल क्वार्ट्स का, जो 20 के साथ हमने नहीं लिखने। उसके बाद फिफ्थ वाली लाइन में हमारे पास एरर क्या है कि इसके लास्ट पे हमने सेमीकोलन जो है वो नहीं लगाया, और उसके बाद लास्ट वाली लाइन में हमारा एरर है कि हमने करैक्टर टाइप डाटा रखा है, लेकिन हमने क्या किया है, उसको सिंगल क्वार्ट्स के अंदर नहीं लिखा।
इसी तरह बेटा अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखें क्या पहली लाइन लिखी हुई, इंटीजर x, y, सम और लास्ट पे भी कॉमा है। बेटा देखें ये तो ठीक है x, y, सम, लेकिन लास्ट पे कॉमा नहीं आना चाहिए। एक एरर तो यहाँ पे हमें मिल गया कि ये जो है ये हमारे पास गलती है। यहाँ पे बेटा कॉमा के बजाय क्या आना चाहिए था, सेमीकोलन। फर्स्ट लाइन के अंदर, फर्स्ट लाइन एंड विद सेमीकोलन नॉट कॉमा। और दूसरा बेटा इंटीजर, इंटीजर तो हम डाटा टाइप में लिखते ही नहीं है, हम तो इंटीजर की जगह बेटा एक ये भी एरर है क्या, हम तो इंटीजर की जगह सिर्फ इंट का वर्ड यूज करते हैं INT, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में दो गलतियां हैं हमारे पास, एक गलती ये है कि हमने इंटीजर यूज किया जबकि हमने इंट यूज करना था, और दूसरी गलती क्या है, हमने बेटा लास्ट पे कॉमा यूज किया जबकि हमने क्या यूज करना था, सेमीकोलन यूज करना था। उसके बाद बेटा अगली सेकंड लाइन, सेकंड लाइन में बेटा हमने x और y को ऐड किया, ठीक है। x और y हमारे पास दो वेरिएबल पहले हैं, हम उनको ऐड कर सकते हैं, सेमीकोलन लगाया, ये भी ठीक है। और इनकी वैल्यू को ऐड करके हमने किसके अंदर रख दिया, z के अंदर। लेकिन बेटा z के बारे में तो हमने ये बताया ही नहीं कि z क्या है, ऊपर हमने उसको इनिशियलाइज ही नहीं किया। x, y और सम का हमने बताया कि ये तीन इंटीजर हैं, लेकिन z के बारे में हमने कोई प्रिडिक्शन ऊपर की नहीं कि z क्या है। इसलिए बेटा यहाँ पे क्या है, ये वाली इसमें जो इस स्टेटमेंट के अंदर एरर है वो ये है कि z बेटा जो है हमारे पास वो अनडिफाइंड है, z की वैल्यू ही हमने डिफाइन नहीं की, बताया ही नहीं z इंटीजर है, z करैक्टर है, z फ्लोटिंग पॉइंट है, z क्या है। उसके बाद बेटा सेकंड में भी एरर आ गया। थर्ड वाली बेटा प्रिंट f, यहाँ तक ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर सम इक्वल मॉडुलस d, बेटा यहाँ तक कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। फिर कामा और z की वैल्यू बेटा यहाँ पे हमने लिखी है। अब एरर वही है कि z बेटा हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं z जो है वो करैक्टर है या इंटीजर है, लेकिन हमने प्रिंट f में तो लिख दिया मॉडुलस d। मॉडुलस d का मतलब होता है इसने किस वैल्यू को प्रिंट करना है, इंटीजर वैल्यू को। लेकिन बेटा हमने यहाँ पे z का तो हमें पता ही नहीं है, हमने ऊपर z को जो है डिफाइन ही नहीं किया, इसलिए यहाँ पे ये वाली गलती है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसमें क्या है, इंट, ये बेटा बिल्कुल ठीक है। फिर क्या है, a और b, ये दो वेरिएबल है, हम एक लाइन में 4 वेरिएबल भी लिख सकते हैं इस तरह से, लेकिन शर्त ये है बेटा उनके दरमियान में क्या होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए। लेकिन हमने a और b के दरमियान में कॉमा नहीं यूज किया, तो अब हमें पहले इनके दरमियान में क्या यूज करना पड़ेगा, कॉमा, तब कंडीशन ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट बेटा आपके पास क्या है, फॉल्स है। तो फर्स्ट लाइन में हमारे पास एरर क्या है, a एंड b जो है उनको हमने सेपरेट करना है किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ कॉमा। उसके बाद बेटा सेकंड लाइन के अंदर क्या एरर है, इसके अंदर भी एरर है। इसके अंदर एरर क्या है बेटा, इस लाइन के अंदर एरर ये है कि a हमारे पास इंटीजर है, हमने ऊपर डिफाइन किया है, ठीक है। उसके बाद a के अंदर 10 वैल्यू रिक्वाई, ये भी ठीक है, 10 इंटीजर ही है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो गया, इसके बाद हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। अगर सेमीकोलन नहीं होगा तो फिर भी बेटा हमारे पास क्या होगा, एरर होगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखना था, द सेकंड लाइन शुड बी एंड विद सेमीकोलन। उसके बाद थर्ड वाली लाइन जो है, b इक्वल टू 5 और सेमीकोलन लगा हुआ है, b इंटीजर है, उसके अंदर वैल्यू 5 पड़ी हुई है, सेमीकोलन, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन बेटा इसमें गलती ये है इस स्टेटमेंट के अंदर कि हमने b के अंदर 2 दफ़ा इक्वल लगा दिया, जबकि ऐसे हमने नहीं करना था। इसकी बेटा ये बननी थी b इक्वल 5 और फिर सेमीकोलन, और इस वाले की a इज इक्वल टू 10 और उसके बाद सेमीकोलन, ऊपर वाला बेटा इंट a फिर कॉमा b और फिर सेमीकोलन लगना था, ठीक है। ये बेटा इनके अंदर ये आपका रॉन्ग कोड है और ये वाला आपका क्या है, करेक्ट कोड है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आंसर में जब बेटा आप इसको करो तो आप एक साइड पे लिखो इनकरेक्ट कोड और एक साइड पे क्या लिख दो, करेक्ट कोड, ठीक है। तो बेटा फिर भी आपका जो है वो क्वेश्चन ठीक माना जाएगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप वैसे लिखना चाहते हो फर्स्ट लाइन में ये एरर है, सेकंड लाइन में, तो वो भी बेटा ठीक है। उसके बाद प्रिंट एफ डबल क्वार्ट्स, ठीक है, a प्लस बी इक्वल, ये तो वैसे ही लिखा आएगा। अब हमने क्या लगाया, मॉडुलस c। बेटा मॉडुलस c का मतलब होता है इसने आउटपुट करवानी है लेकिन करैक्टर की करवानी है। अगर मॉडुलस d होता तो उसने इंटीजर की करवानी थी। और कामे के बाद हम ऐड कर किसको रहे हैं, a और b को ऐड करके आंसर आना है, जबकि a और b तो ऊपर हमने इंटीजर लिए हैं,
इंटीजर को जमा करेंगे तो आंसर भी क्या आना है, इंटीजर ही आना है। क्या हम इंटीजर को करैक्टर के अंदर रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसकी जगह बेटा ये स्टेटमेंट आनी थी, प्रिंट एफ डबल क्वार्ट्स ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस डी। क्यों मॉडुलस डी बेटा? मॉडुलस डी इसलिए जो एक्स और वाई ए और बी है हमारे पास, वो दोनों ही क्या है बेटा, दोनों ही इंटीजर है। जब इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो आंसर भी इंटीजर में आएगा। तो उसको आउटपुट करवाने के लिए हमने क्या लिखना है, इंटीजर का ही फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है, ना कि करैक्टर का लिखना है। तो हम लास्ट वाली लाइन में जो है मॉडुलस सी को रिप्लेस करेंगे विद मॉडुलस डी। उसके बाद बेटा एक और क्वेश्चन है हमारे पास एरर वाला ही। इसमें देखें फर्स्ट लाइन के अंदर हमारे पास क्या है, इंट x कॉमा वाई और सेमी कॉलन। पहली लाइन में बेटा कोई एरर नहीं है, इसकी फर्स्ट लाइन जो है पीस ऑफ कोड की, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं, ए के अंदर हमने जीरो के अंदर हमने क्या बेटा लिखवाया हुआ है, x। ऐसा बेटा मुमकिन नहीं होता। जो बेटा हमारे पास लेफ्ट साइड पे चीज़ आती है ना, इक्वल की लेफ्ट साइड पे, इसके अंदर बेटा हम ये वाली वैल्यू लिखवाते हैं। ये वैल्यू राइट वाली हमेशा लेफ्ट के अंदर लिखवाते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे लेफ्ट पे है जीरो, क्या जीरो के अंदर x लिखवा सकते हैं? बेटा कांस्टेंट के अंदर कभी भी वेरिएबल नहीं आता, बल्कि वेरिएबल के अंदर कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट के अंदर वेरिएबल रखा है, जो कि गलत है। इस स्टेटमेंट को हम अगर इस तरह लिखते हैं x इक्वल वाई इक्वल ज़ीरो, तो बेटा ये इक्वेशन हमारी क्या होनी थी, करेक्ट होनी थी। लेकिन ये वाली जो हमने इस तरह से स्टेटमेंट लिखी है, ये स्टेटमेंट हमारी बेटा क्या है, गलत है। उसके बाद इस स्टेटमेंट पे बेटा अगर आए तो इस स्टेटमेंट में देखें, इसमें गलती ये है, हमने x प्लस 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 3 दफ़ा लिख लिया है। लेकिन हमने बेटा कितनी दफ़ा लिखना होता है, 2 दफ़ा। पोस्ट इंक्रीमेंट है बेटा, पोस्ट इंक्रीमेंट में हम प्लस कितनी दफ़ा लगाते हैं, 2 दफ़ा लगाते हैं x के बाद। लेकिन हमने 3 दफ़ा लगाया है, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या हुई, गलत हुई। इसमें भी एरर है, तो इसको अगर ठीक करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद बेटा x इक्वल टू वाई और सेमी कॉलन, इसमें कोई मसला नहीं है। x की जो वैल्यू होगी उसको y के अंदर रख सकते हैं, सेमी कॉलन ओके है। इस स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है। नीचे आए बेटा प्रिंट एफ, इसके बाद डबल कोटेशन है, रिजल्ट इक्वल। ये तो बेटा वैल्यू वैसे की वैसे ही आउटपुट में आ जानी है, इससे कोई इशू नहीं होता, क्योंकि जो डबल कोटेशन के अंदर लिखा है वैसे ही आ जाना है। ये जो लिखा हुआ है मॉडुलस डी, इसका मतलब है इसने इंटीजर की वैल्यू को आउटपुट करवाना है, ठीक है। कॉमे के बाद क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई। एक्स भी इंटीजर था, वाई भी इंटीजर था, तो हमने इंटीजर को ही आउटपुट करवाना है, ठीक है। लेकिन बेटा इंटीजर को कभी भी हम डबल क्वार्ट्स के अंदर नहीं लिख सकते। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि ये 20 को हम डबल क्वार्ट्स के अंदर नहीं लिख सकते। इंटीजर हमेशा क्वार्ट्स के बगैर आता है, तो बेटा फिर ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, x प्लस वाई होना चाहिए, ना कि इसके अंदर डबल क्वार्ट्स। तो इस लाइन में गलती ये है कि हमने यहाँ पे ये जो x प्लस वाई के ऊपर डबल क्वार्ट्स यूज़ किए हैं, ये नहीं आने, इनको हमें रिमूव करना पड़ेगा।